2025 चुनावी साल है और इसी साल के आखिरी में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुकेश सहनी को लेकर, हम चर्चा करेंगे निषाद समाज को लेकर कि आखिर इस बार के चुनाव में निषाद समाज का, निषाद जाति का कितना प्रभाव 2025 के चुनाव में पड़ेगा, सरकार बनाने में इनकी कितनी बड़ी भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर एक शब्द में कह दिया जाए तो इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि बिना निषाद समाज के सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी इतनी बड़ी आबादी है। देखिए, निषाद जो जाति है लगभग 10% उनका आबादी है और यादव के बाद सबसे ज्यादा किसी के पास वोट बैंक है तो वह निषाद समाज के लोग हैं। सबसे एक नंबर पर यादव है लगभग 18% और दूसरे नंबर पर निषाद समाज लगभग 10%। सभी जाति को मिला दिया जाए तब निषाद की आबादी जो है वह 10% है। अब चर्चा होगा भाई कि आखिर निषाद समाज का नेता कौन है, कौन इनको लीड करता है। तो देखिए, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। 2018 में अपनी पार्टी का गठन किए, विकासशील इंसान पार्टी, और उसके बाद से मुकेश सहनी जो है बिहार के राजनीति में बहुत कम समय में अपना पहचान बना लिए। मुकेश सहनी बहुत कम समय में बिहार के सियासत में छा गए और निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता अभी के समय में मुकेश सहनी है। इस बात में कहीं से दो राय नहीं है। कई निषाद समाज के, निषाद जाति के नेता हुए, लेकिन मुकेश सहनी जिस तरीके से काम किए, निषाद समाज के आरक्षण की बात किए, निषाद समाज को आगे बढ़ाने की बात किए, तो मुकेश सहनी धीरे धीरे 2018 में जब मुकेश सहनी अपनी पार्टी का अनाउंस किए, वीआईपी पार्टी को उन्होंने बनाया, उसके बाद से पार्टी को मजबूत करते गए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ते गए। शुरुआती दौर में मुकेश सहनी जो है वह निषाद समाज के लोगों को जोड़ रहे थे, लेकिन मौजूदा समय में उनके पार्टी में ना सिर्फ निषाद समाज के लोग हैं बल्कि उनके पार्टी में फॉरवर्ड भी हैं, बैकवर्ड, सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, भूमिहार हो, राजपूत हो, पंडित हो, सभी जाति के लोग मुकेश सहनी के साथ अब हैं। और चुनाव में 10% वोट बैंक, तो भाई जाहिर सी बात है, अगर यादव एक नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर तो निषाद है। तो बिहार के सियासत में यह बात महागठबंधन में इसीलिए तय हुआ कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव जो यादव जाति से आते हैं वह मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसकी ज्यादा आबादी है। तो निषाद का नेता कौन, मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव के साथ में है। तो दूसरे नंबर पर मुकेश सहनी जो इस बार के चुनाव में उनके जाति के लोग किंग मेकर के तौर पर दिखाई देंगे। सरकार किसकी बनेगी उसमें अहम भूमिका मलाह जाति का रहने वाला है, निषाद समाज, निषाद जाति का रहने वाला है। तो 2025 में उनकी बड़ी भूमिका है, बड़ी आबादी है और इस बार के चुनाव में निषाद समाज का बोलबाला जरूर दिखेगा, क्योंकि पूरी तरीके से मुकेश सहनी जो है अभी से ही तैयारी में है। 60 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, 60 सीट पर मुकेश सहनी जो है वह तैयारी में लग गए हैं कि किसी भी कीमत में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट वीआईपी को मिले और मुकेश सहनी जो है ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को चुनाव लड़ाकर, देखिए पिछली बार 2020 में 11 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ी थी और उसमें 4 सीट मुकेश सहनी की पार्टी जीती। हालांकि बाद में
चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन इस बार मुकेश सहनी जो है सोच समझकर टिकट देने वाले हैं और तैयारी पूरी तरीके से उनकी हो रही है कि भाई इस बार का जो चुनाव है उसमें ज्यादा जो है बेनिफिट वीआईपी को, ज्यादा से ज्यादा सीट जब मुकेश सहनी जीतेंगे तो महागठबंधन मजबूत होगा, और अगर महागठबंधन की सरकार बन गई तो फिर मुकेश सहनी बिहार के डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि उप मुख्यमंत्री होंगे। तो इसीलिए क्योंकि यादव का संख्या सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर निषाद समाज के लोग हैं सभी जाति को मिलाकर, तो मुकेश सहनी इसीलिए करें कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री निषाद का लड़का मुकेश सहनी बनेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।